नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। अभी टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट्स जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो हमने पढ़ाया था अप्रोच सिंप्लीफिकेशन। उसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले समय में जितने भी एग्जाम हैं यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आज हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में। आज का पार्ट 1 है और ये क्लास फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम है, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि आप सी के लिए भी इसके ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कराएंगे, आपको पहले थ्योरी कराएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे। और अभी आपके लिए मैं एक नया जो बैच है वो क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, उसमें आपको जल्दी पता लग जाएगा क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज देखो, परसेंटेज को क्या कहते हैं, प्रतिशत। पर मतलब प्रति, और सेंट मतलब क्या होता है, शत, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत मतलब कितना होता है, 1/100, ये तो होता है प्रतिशत। देखो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, परसेंटेज का जो चिन्ह होता है उसको डिनोट करते हैं ऐसे। अगर परसेंटेज को हमको भिन्न में बदलना है, इसमें परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो कितना लिखेंगे, 1/100। ये क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, और ये क्या है, ये परसेंटेज है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगर कोई भिन्न है आपके पास, मान लिया a/b के रूप में कोई भिन्न है, ठीक है, उसको आप क्या करना है, इसको भिन्न को देखो ऐसे लिख रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलो, परसेंटेज में बदलो। तो कैसे करेंगे, a/b मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर किसी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई, और अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर किसी भिन्न को अगर किसी भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 100 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस पर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे क्या है कि दे दिया हमको 1/2, इसको क्या करो, को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर भिन्न है, भिन्न को क्या अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितना होगा, 50। तो क्या होगा, 50% हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हमको दे दिया जाए जैसे कि 10% है, इसको किस में चेंज करो, भिन्न में चेंज करो। तो भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, 10% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, 1/100। तो कितना होगा, 10 से 10 कट जाएगा, 10 टाइम कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/10। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये भिन्न में हो जाएगा, प्रतिशत में और भिन्न से प्रतिशत में बदलना आपको आगे हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो परसेंटेज अगर आपने चैप्टर सीख लिया तो आपका आधे से ज्यादा अर्थमेटिक यहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं पर आपको बहुत से चैप्टर से क्या बोला, इंटरलिंक है, और जिसमें आपको परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज होगा। अब हम बात करते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन, जो पाई चार्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन, परसेंटेज चार्ट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है परसेंटेज का, अगर आपने ये सीख लिया तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर हार्ड नहीं होगा, सब इजी हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से कर लेना है, अपना तैयार करके रखना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसके बारे में। अगर यहाँ पर दे दिया जाए, क्या यहाँ पर दे दिया जाए फ्रैक्शन, उधर हो जाए परसेंटेज। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्रैक्शन पे। देखो 1 कितना होगा, 100% होता है। ठीक है, 2 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 50% होता है। 1/4 इसका भी आधा करें तो इधर भी आधा होगा, कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अगर इधर बात करें 1/8 कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 12.5%। ठीक है, अब आप बात करें 1/16 की, अगर इधर करें तो इधर और आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6.25%। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कितना, 1/4, 1/2, 1/8, 1/16, 1/3 की। 1/3 कितना होता है, 33.33%। या फिर आपको इसको कैसे लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%।
1/4 कितना हो गया 25% हो गया। 1/3 कितना होगा 33.3% हो गया। अब हम बात करते हैं 2/3 की। अगर इसमें करें तो कितना हो जाएगा 2/3 कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 66.66% हो जाएगा। ठीक है। और अब बात करते हैं किसकी, ऐसे ही 1/4 1/5 कितना हुआ 20%। 1/5 20%, 2/5 कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई 40%। 3/5 कितना हो जाएगा 60%। 4/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80%। ठीक है। अब आगे बात करते हैं 1/5 होगा 1/6। 1/6 को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं तो क्या लिख सकते हैं, देखो 1/6 होता है मल्टीप्लाई करेंगे 100 की तो कितना हो जाएगा 50/3, तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है। अब हम बात करते हैं कितना 1/7 कितना हो जाएगा 14.28%। अब हम बात करते हैं किसकी 1/8 हो गया 1/9 11.1111%। 1/10 कितना हुआ 10%। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें इसमें ही 2/9 कितना हो जाएगा, दोनों तरफ क्या हुआ 2 की मल्टीप्लाई 22.22%। अगर हम 3/9 की क्या करें 3/9 तो हो जाएगा, 4/9 करें तो कितना हो जाएगा 44.44%। ठीक है। अगर हम बात करें 5/9 की, 5/9 कितना होगा 55.55%। ऐसे हम बात करें 7/9 की तो कितना होगा 77.77%। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं किसकी 1/11। 1/11 कितना होता है 9.09%। अब इसमें बात करें 2/11 तो कितना होगा 18.18%। 3/11 कितना होता है 3/11 कितना हो जाएगा 27.27%। अब एक चीज देखो, अगर एक क्या है ऐसे 22.22% है तो कितना हो जाएगा अपोन में कितना आएगा, बेस में आएगा 9। अगर दो संख्याएं हैं, दो वेरिएबल है 2727 तो कितना आएगा अपोन में कितना आएगा 1/11 आएगा। ठीक है। आपको ऐसे याद रख लेना है। जैसे हम 4/11 की बात करें तो कितना हो जाएगा 36.36%। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 12.5 1/12 हो गया, कितना होगा 11 हो गया। किस में बात करते हैं, अब हम बात करेंगे 1/13, ये कितना जगह 17.69%। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या होता है क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के बनते हैं, अच्छे मॉडरेट जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें ऐसे ही परसेंटेज यूज करता है। ठीक है। तो 1/13 कितना हो जाएगा 7.69% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1/15 66.66% हो जाएगा। ओके। 1/16 आपका हो चुका है, 1/17 की आवश्यकता नहीं है। हम बात करते हैं किसकी 1/18, 1/17 की आवश्यकता है, सॉरी 5.88%। और 1/18 की आवश्यकता नहीं है, 1/19 कितना होता है 5.26%। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा दोनों को, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/20 कितना होता है 1/20 होता है 5%। ओके। आगे हम बात करें किसकी 1/21 और किसकी 1/22 या फिर 24 और 1/25 और 1/23, इनकी बात करते हैं आप। ये हो जाएगा 4.76% और ये कितना हो जाएगा 4.34%। अब देखो अगर मान लिया आपको याद नहीं हो रही है, सोचने की चीज है, तो आपको क्या करना है, आपको कैसे निकालना है, परसेंटेज में क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है डायरेक्ट करो, 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा कितना 12 बार, तो 12 चौक 48, 4.2 तो कितना होगा 12 कम 12 8 0 1284, तो कितना आ जाएगा 4.17% के समथिंग आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1/25 कितना होता है 4% होता है। आगे हम बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो बाकी रह गए हैं, वो क्या होगा जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे 3.8 ये कितना होता है 37.5% होता है। और 5/8 कितना होता है 62.5% होता है। और आगे हम बात करें कितना कि 1/40 कितना होता है 2/5% होता है। ठीक है। और क्या होता है वो 5/2 होता है, सॉरी 2/5 नहीं 5/2%, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2%। ठीक है।
और क्या आता है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करनी है। अब हम आगे बात करेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए इससे पहले क्या है, एक अपडेट है कि दिल्ली पुलिस रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपके कराए हैं, ठीक है, मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं। और जो संजीवनी बूटी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, इसको लेना मत भूलिएगा। आप दिल्ली पुलिस में मैथ्स अभी तक नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ मैंने आपको 26 क्लासेस कराई हैं, जिसमें हमने बात की है एक वीडियो में 10 क्वेश्चन है और कंप्लीट मैथ कराया गया है। तो यहीं से आप अपना क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपना रिविजन कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी का जो टारगेट था, मैथ एसएससी था, ये हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर एग्जाम हो चुका है। अब यहाँ पर क्या चला दिया आपके लिए, बेसिक से क्लासेस चल रही हैं। तो आगे हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करते हैं, मतलब एग्जाम्पल करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उन पर मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक क्वेश्चन आया था कि 41 सही 2/3% ऑफ 156, इसका मान बताओ क्या होगा। ठीक है, आप एक तरीके से देख सकते हैं, बोर्ड मार्क्स का भी क्वेश्चन है, मैंने वहां भी कराया था, आपको समझाया था। अब देखो क्या होगा, अगर आपको 41 सही 2/3 का नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और कितना होगा 3 चौक 12, तो मतलब 100 कितना होगा 23 और 2 कितना होगा 125/3। और जब क्या होता है, परसेंटेज होती है तो कितना होता है, नीचे में कितना 1/100 के मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या होगा 100। अब देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो कितना होगा 5/12। तो आप इसको याद कर लीजिए, कितना होता है 41 सही 2/3% कितना होता है, ये होता है 5/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 156 की, तो कितना होगा 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो कितना होगा 65, 13 पंजे 65, तो ये होगा 65 का हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि एक संख्या का 25% 75 है, तो संख्या बताओ। अब एक बात बताओ, कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अगर 25% कितना है, आप इसको सीधे सीधे अगर ओरली करना चाहे तो 25% कितना है, 75 है, तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें 4 की मल्टीप्लाई और इधर भी 4 की मल्टीप्लाई, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, आप बताओ। 4 पंजे 20, 7 28 2 30, मतलब 300 हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है, आप बिल्कुल बेसिक से जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, देखो 25% है, ठीक है, तो 25% कितना होता है 1/4, तो संख्या कितनी है 1, कितना 25% है ना, टोटल संख्या मान ली, टोटल संख्या है ये, टोटल संख्या है 4। अब क्या है, वो 25% है, मतलब 1 है, ये जो 1 है ये क्या है परसेंटेज में, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो संख्या अगर 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, वो 75 है, 25%, 1 की वैल्यू कितनी होगी 75। तो हमको किसकी निकालनी है, 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, एक्स मान का कर सकते हैं। वैसे मैं कभी एक्स से नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि माना संख्या क्या है एक्स है, उसका क्या है 25% है, 25% कितना होता है 25%, 25/100 होता है, ऐसे आप कर सकते हैं। ये कितना दिया गया, ये दिया गया 75। ठीक है, 25 से 75 3 बार गया, क्या करेंगे 100 की दर मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू कितना होगा 300। तो आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जोन सा भी आपको मेथड अच्छा लगे तो वो कीजिएगा, वैसे मैं एक्स से नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी, तो आपको एक्स को अवॉइड करना है जितना अवॉइड किया जा सके। चलो आगे बात करते हैं, आगे एग्जाम्पल था, और जो ये क्वेश्चन आया था अभी मैंने आपको कराया है, ये एयरफोर्स में और एमटीएस में दोनों जगह पूछा जा चुका है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि एग्जाम्पल अपने पास से बना रहे हैं, ये सभी एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे मैं आपको बताया था पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, कि शायद जो क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल हो या फिर आपके लिए मैं किसमें लाऊं, एक्सरसाइज में लेकर आता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था अभी, बहुत प्यारा प्रश्न है कि 1/16 को प्रतिशत के रूप में लिखो। प्रतिशत के रूप में लिखो, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब बताओ आपको इसको कैसे करोगे, प्रतिशत के रूप में कैसे लिखोगे। देखो भिन्न को अगर किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा 100 की मल्टीप्लाई, और अगर भिन्न को क्या करना, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग, मैंने आपको बता दिया है देखो पहले ही। तो 1/16 गुना में क्या करेंगे 100, तो 4 से काट लो इसको 25 बार, 4 इसको 4 बार काटो, और कितना होगा 6 से 1/4% आ गया। तो ये हमारा क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे कोई क्वेश्चन पूछा गया था क्या, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि 1/5 को प्रतिशत के रूप में लिखो। ये जो छोटे एग्जाम हुए हैं अभी,
ठीक है, उनमें पूछे गए थे। इसको तो आप कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट वैल्यू कितना होगा, 20% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज अगर आप निकाल रहे हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखो, अगर दो कोई संख्या दी गई है, ठीक है, देखो जिसमें बोला गया है कि ऐसे दिया गया है कि 10 ग्राम, ठीक है, 1 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो परसेंटेज में क्या होता है कि अगर आपको किसी का परसेंटेज निकालना है तो क्या होना चाहिए, उनका जो मात्रक है वो इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पर तो है ग्राम, यहाँ पर है लीटर, क्या इन दोनों का प्रतिशत निकाल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्यों? अगर ये पूछता कि 200 लीटर 1 लीटर का कितना प्रतिशत है तो हम निकाल सकते थे, या फिर ऐसे बोलता कि इसको हम क्या करना होगा, सबसे पहले अगर हम इसको करना भी चाहें तो हमको क्या करना होगा, इनका जो मात्रक है, ठीक है, जो यूनिट है वो इक्वल करनी होगी, तब जाकर हम निकाल सकते हैं। अगर बोला जाए देखो 10 ग्राम 60 ग्राम का कितना प्रतिशत है, अगर क्वेश्चन ये होता आपके सामने तो आप निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है, यूनिट इक्वल है। तो 10 ग्राम, अब देखो सबसे बड़ी मेन चीज क्या है, किसका पूछा गया है, 60 ग्राम का। जिसका पूछा जाता है उसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है प्रतिशत है, अगर यहाँ पर देखें 10 ग्राम 60 ग्राम का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा 1/6, और 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3, तो कितना होगा 16 सही 2/3%। तो ऐसे आप निकाल सकते थे। मतलब क्या है कि अगर हमको परसेंटेज निकालना है दो संख्याओं का तो उनका यूनिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो यूनिट इक्वल करेंगे पहले और तब जाकर हमको परसेंटेज निकाल सकते हैं, अन्यथा हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते। ऐसे आगे बात करते हैं कि 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अगर प्रश्न ये है तो आप कैसे करेंगे, देखो ये क्या है 200 ग्राम और यहाँ पर है 1 किलोग्राम। आपको पता होगा 1 किलोग्राम में कितना होता है, अगर हम बात करें 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो अब इक्वल होगा कि 200 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 200 ग्राम, ठीक है। अब हमको क्या है, यूनिट लिखने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाएगी। अब पूछेगा कि 1000 ग्राम का, किसका 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 20%। तो कितना है 20% है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि 60 मिनट 4 घंटों का कितना प्रतिशत है। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको बेस बनाकर चलना है पीछे, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो अब देखो आप 60 मिनट, आप क्या करो, या तो इसको भी मिनट में चेंज करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो कितना हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा। 1 घंटा पूछा क्या गया 4 घंटे का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा गया तो 100 से मल्टीप्लाई, आवर से आवर कैंसिल, 4 से कितने बार 25 बार, तो कितना हो जाएगा 25%। तो जो 1 घंटा है वो 4 घंटे का कितना है 25% है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर एक प्रश्न पूछा गया था, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, CHSL में पूछा गया था कि 50% ऑफ 7 प्लस 75% ऑफ 4/3 प्लस 92, इसका मान बताओ कितना होगा। तो होगा क्या होगा 50% कितना होता है, आपको पता है 1/2 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद करनी होगी, 52 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस ये होगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 कैसे लिखा 75% क्या होता है 3/4 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 4/3 प्लस के कितना होगा 92, तो कितना होगा ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये होगा 7/2 प्लस 93। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं 93 सही 7/2, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमको क्या देगा ऑप्शन में दिया गया था, तो ऐसे आप कर सकते थे। तो आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे हम बात करेंगे, जो आगे हम क्या करेंगे इसके बारे में कि ए और बी के बारे में, कैसे मतलब किसको नीचे रखते हैं किसको ऊपर रखते हैं, ठीक है, बेस किसको मानेंगे कब कैसे करेंगे, और सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव के पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।